हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं 9 चैप्टर की और बेसिक जियोमेट्रिकल कंसेप्ट। ठीक है, अब बेसिक जियोमेट्रिकल कंसेप्ट की बात करें तो इसमें हमने लास्ट ईयर जो पढ़ा हुआ चीजें हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने पॉइंट के बारे में पढ़ा हुआ है, पॉइंट बेसिक बता रहा हूँ, अभी सिर्फ हमने बेसिक की बात करनी है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि आपको बेसिक्स को नोटबुक में नहीं करना है। आप क्या होगा, आपको बेसिक्स को नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट क्या होता है, ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन है इन अ स्पेस, मतलब कहीं भी हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी बात करूं तो ये पॉइंट मतलब स्पेस के अंदर कहीं भी एक एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी चीज की, तो उसे पॉइंट से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें इसका ना ही कोई साइज होता है, ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है। ठीक है, ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है, ना ही साइज है, मतलब इसका कोई। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट की बात कर ली हमने। पॉइंट के बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है, लाइन। लाइन की बात करें तो लाइन हैज नो एंड, इसका कोई भी एंड होता, बोथ साइड इज गोइंग ऑन। ठीक है, लाइन हमेशा दोनों साइड कंटिन्यू रहती है, मतलब कोई भी एंड नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज नॉट अ लाइन। ठीक है, लाइन को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यू है, मतलब इसका कोई भी एंड नहीं है, एंडलेस होती है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन कुछ तो लाइन से रिलेटेड ही है ना, सीधी सी बात है, उसके अंदर वर्ड आ रहा है लाइन सेगमेंट ना। तो लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन का फिक्स पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, एक लाइन के फिक्स पार्ट को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। किसी भी लाइन के फिक्स पार्ट को, जैसे अगर मैंने आपको कह दिया ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि 5 सेंटीमीटर एक लिमिट की चीज है, मतलब हम उसे शो कर सकते हैं, लिमिटेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गई, मतलब किसी भी लाइन का फिक्स पार्ट। ठीक है, और है रे। अब रे लाइन सेगमेंट को कैसे शो किया जाता है, सिर्फ इस तरीके से, इसके ना ही एंड इधर होता है ना ही इधर होता है। ठीक है, तो कैसे शो किया जाता है लाइन सेगमेंट को, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से। नेक्स्ट है रे। ठीक है, रे की बात करें, रे की बात करते हैं। ठीक है, रे हैज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। रे क्या होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल ले, सन की बात करें, है ना, सन से रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, समझ गए हो। रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट, मतलब यहां से रेज चलती है, स्टार्टिंग पॉइंट वो सन है उनका, रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सन है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, कभी भी ये एंड पर नहीं आती है, देयर इज नो एंड ऑफ एनी रे। तो रे का कोई भी एंड नहीं होता है, किसी भी रे का कोई भी एंड नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले लीजिए, सीएफएस का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, बल्ब्स का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं इनमें हमेशा रे स्टार्ट होती है, ट्यूबलाइट से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका एंड तो नहीं होता, क्योंकि टकरा के कोलिजन होता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन देयर इज नो एंड ऑफ एनी रे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट तो लिखा जाता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट को कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है, तो ये किससे रिप्रेजेंट होती है, इस सिंबल से। ये रे की बात होगी है। नेक्स्ट हम बात करें, चलिए ये तो हमने किया रिकैप। ठीक है, अब हम बात, ये रिकैप से मतलब हमने देख लिया कि हमारे पास जो हमने पहले रीड किया हुआ था वो क्या था मैटर, अब हमारे सामने क्या मैटर आने वाला है वो हम अब देखते हैं। अब देखिए प्लेन जो नया टॉपिक है, अब हमने सामने प्लेन की बात लीजिए, प्लेन की बात कर रहे हैं। अब प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन एक सरफेस होता है। ठीक है, जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड मतलब फैला होता है इनफाइनाइटली इन 2D। अब एक मिनट, इन सब वर्ड्स का मैं आपको मतलब बताता हूँ। प्लेन, अब आप एरोप्लेन ये वाले मत समझने में, है ना। देखिए ये बोर्ड है, दिख रहा है आपको, ये बोर्ड है आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है, मतलब इट इज अ सरफेस। प्लेन की बात करें नॉर्मली
तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रेड्थ होती है, चाहे लेंथ अभी से माने ब्रेड्थ से माने, चाहे इसकी लेंथ होती है ब्रेड्थ, इसकी लेंथ ब्रेड्थ होती है, लेकिन इसकी कोई भी विड्थ नहीं होती है। इसकी क्या मतलब विड्थ मतलब मोटाई की बात करें ना, या हाइट की बात करें, इसकी कोई भी वाइडनेस नहीं होती है। मैं सिर्फ ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ। 2D 2 डायमेंशन मतलब सिर्फ u और u 2 डायमेंशन में फैला होगा। इनफाइनाइटली मतलब एंडलेस होगा। तो ये एक सरफेस दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन है। ठीक है, मेरे हाथ का सरफेस ये भी प्लेन है। ठीक है, ये भी क्या है, प्लेन है, लेकिन ये लिमिट में है। अगर बात करें इसको एक्सटेंड करें, फैलाते जाएं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइटली फैलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल के सरफेस है ना, वो भी प्लेन है। चलिए, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, इंसिडेंस प्रॉपर्टी, उसके ऊपर होने वाली प्रॉपर्टीज क्या, देखिए एक पॉइंट की बात करें, ये प्लेन के ऊपर हमने शो कर दिया, इसे आप प्लेन मान लीजिए, बोर्ड को क्या मान लीजिए, व्हाइट बोर्ड को प्लेन मान लीजिए। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे शो किया, इससे मैं कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकता हूँ, कितनी लाइंस को, ये लीजिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये लीजिए दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लीजिए मैंने तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे, है ना, ये 4th लाइन होगी है, 5th लाइन होगी है। मतलब देयर इज ओनली 1 पॉइंट, और एक पॉइंट से मैं कितनी लाइन को ड्रॉ करता जा रहा हूँ, मतलब इनफाइनाइटली में कितनी भी लाइंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या शो कर सकता हूँ, या ड्रॉ कर सकता हूँ। नीचे एक और होगी है। ठीक है, इस तरीके से एक और, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे लिमिटेड होगी, लेकिन हम एक्चुअल में इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। किसी भी एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है प्लेन के अंदर। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, कितनी, इनफाइनाइट। लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, कोई 2 पॉइंट्स हमें प्लेन के ऊपर दिए हुए, ये लीजिए, इन 2 पॉइंट्स की बात करें। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है आपको ये बताना। मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं बेटा इनको, ठीक है, ताकि आपको इसमें थोड़ा देखी जाए। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से मैक्सिमम कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, दोनों से जानी चाहिए, ऐसी लाइन जो दोनों से पास होती है। तो लीजिए मैंने एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ कर दी, ए और बी पॉइंट है, इनसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप बताइए दूसरी लाइन में कौन सी ड्रॉ करूं जो इन दोनों से होकर जाए। मैं चलो थोड़ा सा इसको यूज करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे ले आइए। अब मैं यहां से पास करने की, लेकिन ये उससे तो पास नहीं हो रही है। मैंने इससे तो पास करने की कोशिश की, लेकिन ये उससे पास नहीं हो रही है। चलिए इधर से कोशिश कर लेते हैं। ये इससे तो पास हो रही है, लेकिन इससे नहीं पास हो रही है। इट मीन्स 2 पॉइंट से हमेशा सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। 2 पॉइंट से हमेशा कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है, ओनली 1 लाइन ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो ये इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन होती है। अब बात करें लीनियर एंड कोलीनियर पॉइंट्स की। लीनियर, एक नॉन कोलीनियर, कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलीनियर पॉइंट्स देखो, दो लाइन, 2 पॉइंट्स है तो हमेशा एक लाइन तो ड्रॉ होती है, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट की बात करें, अगर यहाँ पे कोई 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, 3 पॉइंट से एक लाइन पास होके जा रही है, 3 पॉइंट से एक लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, 3 पॉइंट से एक लाइन क्या हो रही है, अगर पास हो रही है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलीनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर 3 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो रही है, या फिर हम कहें एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलीनियर कहते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलीनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन अगर इन
देखिए एक लाइन है और ये 2 पॉइंट्स तो लाइन के ऊपर आ रहे हैं और तीसरा पॉइंट लाइन के कहीं यहां पर आ गया, तीसरा पॉइंट लाइन के कहीं यहां पर आ गया। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ये ए बी एंड सी, ये तीनों क्या नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अगर मिनिमम 3 की बात हो रही है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ जाए तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। और अगर ये तीनों पॉइंट्स मतलब 2 तो चलो 2 आ गए, तीसरा नहीं आया या 2 भी नहीं आ रहे, एक ही आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, तीनों को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। उस केस में ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर तीनों ही लाइन पर आ रहे हैं उस केस में ये कौन से हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेसिक्स बेटा 9.1 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल एक्सरसाइज स्टार्ट, तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।